नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो है न्यू स्टार्ट संधि। ये संधि एक बार चर्चा में है, तो पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये संधि क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका जो न्यू स्टार्ट संधि है उसको बनाए रखने का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो बड़ा ही अच्छा विचार लगता है। ये बात कही गई है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। और न्यू जो स्टार्ट संधि है ये दुनिया के दो बड़े जो सुपर पावर्स हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न है, अमेरिका और रूस, उनके बीच में अंतिम शेष परमाणु हथियार को लेकर एक समझौता है। और इसकी जो वैधता है ये फरवरी 2026 तक बढ़ाई गई है। और इसी संदर्भ में ये जो वक्तव्य है ये शायद ट्रंप ने दिया है। और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो यूक्रेन रूस की बात करें, तनाव की बात करें, इस संधि का जो भविष्य है वो असमंजस में दिखता है। तो इस कारण से देखें तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि है ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर न्यू स्टार्ट जो संधि है ये एक्चुअल में है क्या, इसके महत्वपूर्ण जो भी क्लाज हैं, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, उन पर हम बात करेंगे कि न्यू स्टार्ट जो संधि है ये कब हुई थी, किस संदर्भ में हुई थी, किस उद्देश्य को लेकर हुई थी, और इसकी जो समय सीमा है वो क्या रखी गई थी, अब समय सीमा बढ़ाई क्यों जा रही है, इसको लेकर ट्रंप का जो बयान आया है इसके क्या मायने हैं, इस न्यू स्टार्ट संधि की क्या विशेषताएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा न्यू स्टार्ट संधि का जो प्रभाव है वो दुनिया के संदर्भ में क्या हो सकता है, क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखेंगे, भू राजनीतिक जो प्रभाव हो सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और भारत के लिए न्यू स्टार्ट संधि का क्या निहितार्थ है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के जो महत्वपूर्ण पावर्स हैं और भारत भी क्या है, परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो भारत के लिए इस न्यू स्टार्ट संधि के जो भी निहितार्थ हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे रणनीतिक हो, चाहे डिटेरेंस के स्तर पे हो, कूटनीतिक स्तर पे हो, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। और ये बात सबसे अहम हो जाती है कि रूस के द्वारा इस संधि को पहले निलंबित करने की जो बात कही गई थी, आखिर इस बात का क्या निहितार्थ था, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और देखेंगे रूस के द्वारा संधि को निलंबित करने के पीछे आखिर मंशा क्या थी, और अब जो एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है ये किस उद्देश्य से की गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या भविष्य हो सकता है, न्यू स्टार्ट जो संधि है ये आगे इसकी क्या राह हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इससे जुड़े हुए आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो ओवरऑल जो स्थिति है उसे हम कंक्लूड करेंगे। और सबसे अंत में इसी चर्चा पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न की भी चर्चा आपके लिए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक परमाणु जो हथियार नियंत्रण है वो अब खतरे में बताया जा रहा है, और इस कारण से देखें तो ये मुद्दा अब चर्चा में है। न्यू जो स्टार्ट संधि है इसका जो भविष्य है वो अनिश्चित, असमंजस में दिखता है। और हाल की जो घटनाएं हैं उसको देखकर तो यही लगता है। तो इसी कारण से देखेंगे तो जो न्यू स्टार्ट संधि है ये खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा यहाँ पर न्यूज देखिए, ट्रम्प से पुतिन ऑफर एंड न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया, यही बात कही जा रही है कि ट्रम्प ने ये कहा है कि ये जो इस न्यू स्टार्ट संधि को बनाए रखने का जो प्रपोजल है ये रूस का, ये अच्छा विचार है। ये कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। इन्होंने पूरी तरह से कहा है कि जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन है इनका इस संधि को बनाए रखने का जो प्रपोजल है ये एक अच्छा विचार हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि परमाणु हथियार जो नियंत्रण है उस पर पुतिन का ये जो प्रपोजल है ये कई सारे मायने रखता है। पुतिन ने पिछले महीने ये एक पेशकश की थी कि यदि अमेरिका भी ऐसा करता है तो वो स्वेच्छा से 2010 के न्यू स्टार्ट समझौते में निर्धारित जो विश्व के दो सबसे बड़े परमाणु संपन्न जो राष्ट्र हैं, तो परमाणु जो शस्त्रागार हैं उसके आकार की सीमा को बनाए रखेंगे जो फरवरी में समाप्त हो रहा है। यानी एक तरह से ये कहा गया था दोनों देशों के बीच में, चूंकि सबसे बड़े परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अमेरिका और रूस ही है, तो उन्होंने एक आपस में समझौता कर लिया कि ठीक है अब हम क्या करेंगे कि इस अपने अपने देश में जो भी परमाणु हमारे जो क्षमता है उसे एक कंट्रोल के स्तर पर रखेंगे। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में क्या है कि ये जो समझौता है ये हुआ था 2010 में। यूक्रेन युद्ध और नाटो रूस के बीच में देखें तो जो एक तनाव देखने को मिला, इस कारण से ये जो न्यू स्टार्ट जो संधि थी, समझौता था,
इसका जो एक अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह देखने को मिल रहा था। तो ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस की एक नया जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम में। अब संस्कृति आईएएस अपने कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसके तहत जीएस फाउंडेशन जो बैच है ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस के सेपरेट जो बैच है ये लाइव और ऑनलाइन मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। इस जो भी अलग अलग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो बैच हैं इनके की फीचर्स हैं, सेपरेट ये बैच संचालित किए जाएंगे, यानी यूपीएससी का अलग उसके सिलेबस बेस्ड पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और यूपीपीसीएस जो जीएस है ये भी अलग से पूरा कवर किया जाएगा। ये दोनों सेपरेट बैच है। एकेडमिक जो सेशन होंगे वो अनुभवी जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा कवर किए जाएंगे। 15 to 16 मंथ्स ऑफ कोर्सेज कवरिंग ऑल मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स ऑफ जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फॉर प्रीलिम्स, यानी कि पूरा जो आपका जीएस का जो सेक्शन है, सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो पीटी का जो पूरा सिलेबस है उसको भी कवर किया जाएगा। और मेंस का जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों जो पेपर हैं उनके पूरा जो सिलेबस है उसके माइक्रो और मैक्रो सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। यहाँ तक कि पीटी के दृष्टिकोण से भी कुछ खास विशेष कवरेज दिया जाएगा। स्पेशलाइज्ड जो सेशन होंगे वो जीएस के पेपर फिफ्थ और सिक्स के लिए होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में 4 नहीं बल्कि 6 पेपर अब होते हैं। तो अलग से क्या होंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 के लिए स्पेशलाइज क्लास आपकी संचालित की जाएंगी। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी और इसमें डाउट सेशन भी आपके कवर कराए जाएंगे। जो भी आपके शंका समाधान होंगे उनके लिए अलग से कक्षाएं होंगी। रेगुलर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रारंभ में जो बच्चे इसमें इन अलग अलग सेपरेट बैच में एडमिशन लेंगे तो शुरू के 100 बच्चों के लिए फी में खास तौर पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। 75% का आप देख सकते हैं डिस्काउंट है। 1 लाख फी है और इसमें क्या है कि 75% के बाद अब ये केवल फी आपको 25,000 ही इसके लिए पे करना होगा। और इसका जो बैच है ये 30 अक्टूबर से यूपीएससी का अलग से और यूपी पीसीएस का अलग से बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया ये टॉपिक की हम चर्चा करें न्यू स्टार्ट संधि। अगर बात करें तो अगर लिंक की बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपके किस सिलेबस से जुड़ता है, यूपीएससी के अगर सिलेबस की बात करेंगे तो इसकी अगर देखें तो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है उससे ये जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। जो आईआर का सेक्शन है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, जहाँ पर परमाणु हथियारों की दौड़ का निहितार्थ क्या हो सकता है उस पर बेस्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में ये शामिल है। भारत, चीन, पाकिस्तान, परमाणु हथियार की दौड़ और न्यू स्टार्ट जो संधि है उस पर जुड़े हुए जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा देख सकते हैं, ये चर्चा में है। और एक बार न्यू स्टार्ट संधि फिर से चर्चा में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके संदर्भ में पुतिन का जो बयान है, जो प्रपोजल है कि न्यू स्टार्ट संधि को बनाए रखना फरवरी 2026 तक, इस प्रपोजल को एक अच्छा विचार का है। तो इस कारण से देखें तो ये अब फिर से एक बार चर्चा में आ चुकी है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे बिंदु है, जैसे रूस बनाम जो अमेरिका है, इनके पास देखेंगे तो दुनिया की सबसे अधिक परमाणु जो शक्ति है। अमेरिका के पास देखेंगे तो 5,000 से अधिक परमाणु वेपन्स हैं और रूस के पास देखेंगे तो इसके बाद भी 5,000 से अधिक जो परमाणु हथियार हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लिंकेज आपको दिया गया है कि जो भी यूपीएससी लिंक्ड है, जो हमने बताया कि अलग अलग जीएस के पेपर 2 के आईआर से जुड़े हुए टॉपिक है और इस संधि से जुड़े हुए, और जो भी परमाणु संधि है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल है ये डिटेल में प्रकाशित हुआ। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने रूस के राष्ट्रपति का जो प्रपोजल है उसकी तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है इन्होंने रविवार को ही कहा था कि रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों की जो सीमा है वो स्वेच्छा से बनाए रखने का जो प्रस्ताव है वो एक अच्छा विचार हो सकता है। ये विचार अच्छा लगता है। पुतिन ने पिछले महीने एक पेशकश की थी। पेशकश क्या थी कि यदि अमेरिका भी ऐसा करता है तो वे स्वेच्छा से 2010 का जो न्यू स्टार्ट जो संधि है उस न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, तो उस संधि के में निर्धारित जो भी विश्व के 2 सबसे बड़े जो परमाणु शस्त्रागार हैं, जो आकार है उनका, उसकी सीमा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ये रूसी राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया था, जो फरवरी में समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये बात कही गई है।
व्हाइट हाउस से निकलते समय देखें तो ट्रंप ने पुतिन के प्रस्ताव पर एक अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था संवाददाताओं से कि मुझे अच्छा ये विचार लगा है। रूस के संयुक्त राष्ट्र जो राजदूत वसीली नेवेंजिया है, उन्होंने पिछले सप्ताह ही इसके बारे में ये कहा था कि मॉस्को अभी भी ट्रंप के द्वारा पुतिन के उस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रमुख जो हथियार नियंत्रण संधि है, जिसे न्यू स्टार्ट संधि कहते हैं, उसकी समाप्ति के बाद तैनात जो भी सामरिक परमाणु हथियार है उनकी सीमा को क्या रखेगा, स्वेच्छा से बनाए रखने की बात कर रहा है। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी जो बात यहाँ पर कही गई है वो ये कही गई है कि परमाणु हथियारों को सीमित करने की जो बात है वो सीमित करने पर कोई समझौता अमेरिका और रूस के बीच में बढ़ते तनाव के विपरीत होगा, क्योंकि अगस्त के मध्य में अलास्का में ट्रंप और पुतिन दोनों मिले थे। दोनों की मुलाकात के बाद नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी जो ड्रोन है उनकी जो घुसपैठ की खबरें आई वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में थी। और रविवार को जारी एक वीडियो क्लिप में बोलते हुए पुतिन ने चेतावनी दी कि रूस के अंदर तक हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी के जो टॉमहॉक जो मिसाइल हैं वो देने का जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक पहल किया है, ये कहीं ना कहीं देखें तो ये आने वाले समय में पुतिन और अमेरिका के प्रशासन के बीच में एक तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो अमेरिका और मॉस्को के बीच में, वाशिंगटन और मॉस्को के बीच में क्या है, ये जो स्थितियां हैं इस समय तनावपूर्ण हो सकती है। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई हैं। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कही गई हैं, जो टॉमहॉक जो मिसाइल है उसके बारे में। अब थोड़ा सा इस संधि के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में क्या है, एक महत्वपूर्ण जो हथियार न्यूनीकरण संधि, यानी कि परमाणु जो हथियार है उनको कम से कम किया जाए ताकि विश्व सुरक्षित रहे। और इसी को लेकर 8 अप्रैल 2010 को, कब 8 अप्रैल 2010 को क्या है कि अमेरिका और रूस के बीच में क्या है कि ये एक हस्ताक्षर किया गया था। और बाद में 2011 में क्या है कि इस संधि को क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। तो 2010 में एग्रीमेंट हुआ और बाद में संधि लागू कर दी गई। इस संधि ने पिछली स्टार्ट फर्स्ट संधि का स्थान लिया था 2009 में, वो समाप्त हुई थी। और उसके बाद फिर से क्या है कि ये नई जो स्टार्ट संधि है ये यहाँ पर लागू की गई थी। इसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अफेक्ट पड़ेंगे क्या नहीं पड़ेंगे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इसका पूरा जो टाइमलाइन है उसको भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियर जो कंट्रोल टाइमलाइन है कि न्यूक्लियर जो भी वेपन्स है, जो परमाणु शक्ति है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको लेकर जो एक समझौता है वो दुनिया के और खास तौर पे देखेंगे जो सबसे बड़े परमाणु संपन्न जो राष्ट्र हैं अमेरिका और रूस, इनके बीच में एक पूरा संबंधों का एक टाइमलाइन है। 1969 से ये स्टार्ट होता है। स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स लिमिटेशन जो टाक है वो साल्ट स्टार्ट हुआ था। फिर 1972 में द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी हुई थी। 91 में स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो स्टार्ट फर्स्ट कहलाती है वो हुई थी 91 में। उसके बाद फिर 93 में क्या है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट फर्स्ट हुई। 2010 में देखें तो न्यू जो स्टार्ट ट्रीटी है, जो पुराने वाले फर्स्ट का क्या था, एक नया वर्जन था जो कि लागू हो गया। और यही न्यू स्टार्ट जो संधि है अब क्या है, अब फिर से एक बार चर्चा में है, क्योंकि इसे एक नए सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण जो संधि है उस नाम से जाना जाता है। न्यू स्टार्ट इसका नाम होता है। और ये रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो अंतिम शेष परमाणु हथियार एक समझौते के रूप में जाना जाता है। और इसे 2021 में 5 साल के लिए क्या किया गया था, इस संधि को बढ़ा दिया गया था। कब बढ़ाया गया था, 2021 में इसे 5 वर्षों के लिए और क्या कर दिया गया था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 2026 में क्या होगा कि ये खत्म होगा। तो अब 5 वर्ष के बाद फरवरी में क्या होना है कि ये जो न्यू स्टार्ट संधि है, ये स्टार्ट संधि क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी। और इसी के संदर्भ में अब ये चर्चा देखने को मिल रही है जो कहा जा रहा है। तो यही इसके पीछे कारण है। थोड़ा सा उद्देश्य की बात करें, न्यू स्टार्ट जो संधि है, तो देखिए ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे, ट्रम्प के पहले इनका कार्यकाल था। और रूसी जो राष्ट्रपति के एक तरह से समक्ष देखे दिमित्री जो मेदवेदेव हैं, उन्होंने प्राग में 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्टार्ट संधि पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और दुनिया की ये 2 सबसे बड़ी जो परमाणु शक्तियां हैं उनके बीच में ये चल रही अंतिम हथियार संधि कही जाती है। और अमेरिका और रूसी परमाणु भंडार के आकार को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सीमित करेगा। और इसी कारण से ये चर्चा में है। पहले हमने बताया कि
5 फरवरी 2011 को क्या किया गया, ये लागू किया गया। 2010 में इसके लिए दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ये जो संधि है ये सामरिक हथियारों से संबंधित है। आमतौर पे लंबी दूरी के जो हथियार हैं, जो शक्ति केंद्र है, कमान नियंत्रण है, उनसे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, प्रमुख जो पहले हैं, तो उन्हें नष्ट करके युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए जो डिजाइन किए गए हैं, उन पर ये पूरी संधि आधारित है। तो इस कारण से ये अहम मानी जाती है। अगर हम देखें कि नई जो स्टार्ट संधि है, इसका जो समय सीमा है वो क्या है, तो देखिए इस पर जब एग्रीमेंट हुआ, इस पर 2010 में दोनों देशों के बीच में तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो बराक ओबामा थे। और जो देख सकते हैं कि जो उनके समकक्ष जो रूस के राष्ट्र प्रमुख थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने हस्ताक्षर किया। 2011 में लागू हुआ। और न्यू स्टार्ट ने 1991 की स्टार्ट फर्स्ट जो संधि थी उसी का क्या किया, वो स्थान लिया। तो पहले जो कह सकते हैं कि 1991 का जो फर्स्ट स्टार्ट जो संधि थी उसका स्थान 2011 में इसने ले लिया। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली। और बाद में देखें तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने घोषणा की कि 5 फरवरी 2018 तक जो न्यू स्टार्ट है इसकी सीमाएं क्या होंगी, वो पूरी होंगी। लेकिन बाद में फिर से 2021 में इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई और ये कहा गया कि 26 फरवरी 2026 में ये समाप्त होगी। अब इसी को लेकर क्या है कि एक बार फिर से जो मामला है वो गरमाया हुआ है। अब इस संधि से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। न्यू स्टार्ट की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो आयुधों की सीमा की बात करें, मिसाइल और बम वर्षक की सीमा की बात करें, निगरानी और सत्यापन की बात की जा रही है, तो ये लिमिट्स है, इनके अंदर ही न्यू स्टार्ट जो संधि है वो ऑपरेट होती है। इंटरकंटिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आईसीबीएम है, न्यूक्लियर जो वारहेड हैं, या फिर इंटरकंटिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन पर ये बेस्ड है। क्योंकि जो न्यू स्टार्ट संधि है इसको दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा को और बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आयुधों के अगर सीमा की बात करें तो देखिए नई स्टार्ट जो संधि है ये प्रत्येक देश के लिए दुनिया के एक तरह से देखें तैनात जो सामरिक परमाणु आयुध हैं उनकी संख्या को क्या करता है, ये कहता है कि इसको सीमित करना है। और ये सीमित कहाँ तक होता है, तो ये 1550 ये 1550 तक सीमित करने की बात करता है। जो पहले सीमा रखी गई थी वो कितना थी, वो 2200 थी। तो ये बात कही गई है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर मिसाइल और बम वर्षक जो सीमा दी गई है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसमें तैनात जो भी अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसे आईसीबीएम कहते हैं, इंटरकंटिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर जो भी पनडुब्बी हैं उनसे प्रक्षेपित जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और परमाणु हथियारों से लैस जो भारी बम वर्षक है, उनकी संख्या को क्या किया गया है, इसमें घटाने की बात कही गई है। और ये संख्या कितनी कही गई है, तो ये 700 कही गई है। और तीसरी बात क्या है कि सुपरविजन के स्तर पे और वेरिफिकेशन की बात कही गई कि ये जो ट्रीटी है इसमें एक व्यापक जो निगरानी है वो निगरानी शामिल की जाएगी। सत्यापन की व्यवस्था होगी कि आखिर जितना आप डेटा दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसे वेरीफाई करवाना होगा। और एक दूसरे के स्तर पे जो भी संधि है उसके अनुपालन की पुष्टि करने की अनुमति भी प्रदान करना होगा। इसमें ऑन साइट जो निरीक्षण है, डेटा आदान प्रदान है, जो टेलीमेट्री जो आदान प्रदान है, ये सारी जो बातें हैं वो शामिल होंगी। अगर थोड़ा सा महत्व की बात करें कि नई जो स्टार्ट संधि है इसके क्या प्रभाव देखने को मिले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो प्रभाव है वो सबसे खास मायने रखते हैं। क्योंकि हथियार जो नियंत्रण है उसके दृष्टिकोण से क्या है, ये जो संधि है ये सबसे अहम हो जाती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके प्रभावों की हम बात करें तो सबसे खास बात क्या है कि जो भी इस तरह के हथियार नियंत्रण है उनके ढांचे के क्षरण पर ये काम करता है कि आखिर जो संधि है उसके तहत क्या आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो ट्रीटी है 2020 से क्या है कि एक तरह से अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। तो न्यू स्टार्ट जो संधि थी वो संकट में आ गई थी, अब फिर से एक बार चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर भी बातें रखी हैं, तो ये एक चर्चा का विषय है। और दूसरी बात क्या है कि जो सुपर पावर्स दुनिया के हैं, सुपर पावर्स जो दुनिया के हैं, जैसे अभी तक क्या था कि रूस और देखेंगे कि यहाँ पर कौन था,
वो यूएस से था, लेकिन अब दुनिया में परमाणु संपन्न राष्ट्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे चाइना, भारत, इस तरह के बड़े बड़े जो परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र हैं। तो अमेरिका और रूस दोनों क्या है कि इनके जो आधुनिक हथियार हैं उनमें निवेश अब ये बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस संधि के। ये ठीक एक तरह से देखेंगे तो विपरीत माना जा सकता है। तो ये इसी कारण से कहा जा रहा है कि एक तरह से अगर संधि यहीं पर एंड हुई तो परमाणु जो क्षमता है वो बढ़ावा लगातार बनता रहेगा। अन्य जो परमाणु शक्ति जो केंद्र हैं उनके ऊपर दबाव होगा, चाहे वो भारत हो, चीन हो, उत्तर कोरिया हो, पाकिस्तान हो, सभी क्या करें कि अपने परमाणु जो शस्त्रागार हैं उनको और बढ़ा रहे हैं और उसके पीछे कारण भी न्यायोचित बता रहे हैं। तो ये चूंकि अगर ये दोनों कंट्रोल नहीं करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो बाकी जो अन्य देश हैं वो भी क्या करेंगे, कुछ न कुछ कारण बताकर इस तरह के परमाणु जो अपने हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उनको बढ़ाते रहेंगे। तो ये बात देखने को मिली है। अगर इस पूरे न्यू स्टार्ट संधि के भू राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे तो रूस का जो निलंबन है वो पश्चिम पर क्या है, दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि यूक्रेन जो युद्ध है उसमें जो सौदेबाजी है उससे गुंजाइश मिल सके। और अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी हैं वो हथियार नियंत्रण वार्ता में चीन को क्या करेंगे, शामिल करना चाहते हैं और बीजिंग इसके लिए इच्छुक नहीं है। तो ये बातें देखने को मिली है। अब थोड़ा सा भारत की बात कर लेंगे कि भारत के क्या निहितार्थ हैं, ये सबसे अहम इसमें विषय हो जा सकता है। तो देखिए, भारत की अगर बात करें कि न्यू स्टार्टअप संधि के संदर्भ में क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए क्षेत्रीय जो एक रीजनल स्तर पे जो कंपटीशन है हथियारों के संदर्भ में, क्योंकि चीन के परमाणु जो एक वेपन्स जो पूरा एक कह सकते हैं बकेट है, जो एक आकार है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये भारत के लिए क्या है, एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। तो रीजनल स्तर पे क्या है कि इस तरह के जो भी न्यू स्टार्टअप जो संधि है इनके संदर्भ में क्या हो सकता है कि हथियारों का जो होड़ है वो देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा यहाँ पर जो एक कह सकते हैं पहल है वो भारत के संदर्भ में, चूंकि चीन भी क्या करेगा, वो अपने कारण बताएगा और न्यायोचित कारण बताते हुए उसे और बढ़ा भी रहा है, और ये देखने को मिला है। तो अब रीजनल स्तर पे भारत, चीन, उत्तर कोरिया या फिर जो भी बाकी परमाणु संपन्न जैसे पाकिस्तान है, तो ये सब क्या है कि अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएंगे ताकि आने वाले समय में दूसरा देश इनके ऊपर दबाव न बना सके। तो ये बात देखने को मिली है। दूसरी बात क्या है कि रणनीतिक जो स्वायत्तता है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के संदर्भ में। तो भारत की एक रणनीतिक जो स्वायत्तता है इसको ध्यान में रखते हुए एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि भारत वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण जो ढांचा है उसके बाहर है, क्योंकि एनएसजी का जो सदस्य है उसके बारे में ये कह रहे हैं हम। तो देखिए, एनएसजी जो सदस्यता है ये न मिलना और सीटीबीटी पर स्पष्ट रूप से आउटसाइडर एक तरह से बनाए रखते हैं, तो भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है। डिटरेंस के स्तर पे देखें तो यदि अमेरिका रूस हथियारों की संख्या सीमित नहीं किया जाता है तो चीन अपने जो आर्सेनल विस्तार है उसके लिए अवसर एक रूप में देखेगा। और फिर भारत क्या है कि न्यूनतम जो अपना प्रतिरोध है वो बनाए रखने के लिए क्या करना होगा कि परमाणु हथियारों पर या परमाणु क्षेत्र पर और काम करना होगा, इसे विस्तार देना होगा। तो डिटरेंस जो स्टेबिलिटी है ये सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए माना जा रहा है। तो डिटरेंस जो स्थिरता है ये एक चुनौती भारत के लिए देखने को मिल सकती है ये न्यू स्टार्टअप संधि के तहत। कूटनीतिक अवसर हो सकता है, भारत एक मध्यस्थ शक्ति संपन्न राष्ट्र है और इस रूप में देखें तो वैश्विक जो स्थिरीकरण है, चाहे वो एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, उसमें सुधार और नए जो कंट्रोल डायलॉग हैं उस दृष्टिकोण से भारत की जो भूमिका हो सकती है वो अहम हो सकती है। कुछ और भी पुराने प्रश्न हैं, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि रूस के द्वारा संधि को निलंबित करने का क्या निहितार्थ था। पहले जब जो भी विश्लेषक हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही थी, तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन थोड़ा सा अगर देखें तो जो भी एनालिस्ट हैं उनका ये मानना था कि संधि को निलंबित करने के लिए जो रूस है उसका जो निर्णय है एक प्रतीकात्मक कदम है, न कि हथियारों की होड़ को तत्काल बढ़ावा देने वाला। और रूसी सरकार ने इसके बारे में बाकायदा बात भी रखी थी, कहा था कि वो न्यू स्टार्ट संधि में निर्धारित जो भी आयुध हैं उनकी सीमा उल्लंघन करने की योजना नहीं बना रहा है। वो आईसीबीएम के नियोजित जो भी परीक्षण हैं उनके बारे में वाशिंगटन को सूचित समय पर करता रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस कदम के उद्देश्य के रूप में राष्ट्रपति जो बाइडेन है, यूरोपीय जो सहयोगी हैं उनके ऊपर दबाव डालना भी था। तो
तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो रूस के द्वारा संधि को निलंबित करने के जो निहितार्थ थे वो था अमेरिका चीन का जो हथियार और जो भी नियंत्रण है उस पर सहयोग करना, शस्त्रागार में वृद्धि करना। तो ये खास बात कही गई थी क्योंकि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा व्यापक आलोचना की गई थी और नाटो महासचिव उस समय उन्होंने ये कहा था कि इससे पूर्ण हथियार नियंत्रण का जो ढांचा है वो खत्म करके दुनिया को और अधिक खतरनाक बना दिया है। शस्त्रागार में वृद्धि की बात कही गई थी, अमेरिका चीन हथियारों का जो नियंत्रण है उस पर सहयोग की बात कही गई थी क्योंकि इससे अमेरिका और चीन के बीच में जो हथियार नियंत्रण है उसके सहयोग में बाधा आ सकती थी। अब एक दो चीजें और हैं कि आगे बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है, इस संधि की आगे की राहें क्या हो सकती है। तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है, जैसे कूटनीतिक जो भागीदारी है वो देखने को मिल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी जैसे रूस को संधि को निलंबित करके अपने फैसले को वापस लेने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कूटनीतिक प्रयास कर सकते हैं, या हथियार नियंत्रण पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सकता है, या विश्वास जो निर्माण है उसके कई सारे जो उपाय हैं वो किए जा सकते हैं। चीन के साथ अगर जुड़ाव की बात करें तो जैसे जैसे चीन की परमाणु क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, हथियार नियंत्रण के जो प्रयास है उसमें बीजिंग के साथ जुड़ना अब जरूरी है क्योंकि अब दुनिया में जैसा कि हमने बताया कि केवल अमेरिका और रूस ही नहीं रह गए परमाणु शक्ति संपन्न, अब बड़े स्तर पे चीन भी उनकी बराबरी कर रहा है। तो चीन के जो हथियार हैं उनको भी नियंत्रित करने के लिए इस तरह के समझौतों में क्या करना चाहिए, शामिल करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे कन्विंस करना चाहिए और चीन को फिर से नए समझौतों में शामिल करने की भी बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कूटनीतिक जो भागीदारी है वो तो बिल्कुल सही है क्योंकि अमेरिका रूस न्यू स्टार्ट जो संधि है उसके बाद भी नए ढांचे पर वार्ता जारी अब इनको रखना चाहिए, चीन की भागीदारी इसमें बढ़ानी चाहिए, नए हथियारों पर कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए। भारत के विकल्प के तौर पर देखें तो न्यूनतम जो डिटरेंस है, मिनिमम जो डिटरेंस है उसकी नीति भारत को जारी रखना चाहिए। नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है भारत की, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण डिप्लोमेसी मानी जाती है। कूटनीतिक जो सक्रियता है वो भारत के स्तर पे, जैसे भारत को G20, ब्रिक्स, UN, G7 इस तरह के अलग अलग जो बड़े बड़े मंच हैं वहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण जो मजबूत उपस्थिति है वो बनाए रखना चाहिए। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं इस पूरे मसले के संदर्भ में कि ये पूरा जो न्यू स्टार्ट है इसका जो भविष्य केवल अमेरिका रूस के बीच में हथियारों के नियंत्रण का केवल प्रश्न नहीं है, बल्कि क्या है, ये वैश्विक परमाणु जो स्थिरता है उसके लिए भी ये अहम हो जाता है। और भारत जैसे जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक चुनौती भी है और अवसर भी है। चुनौती ऐसे है कि क्षेत्रीय जो हथियार है उसकी जो दौड़ है वो और तेज होगी, तो भारत के लिए एक अवसर है कि वो भी अपना निश्चित तौर पे कारण बता सकता है कि हम किस लिए अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं। अवसर इस रूप में है कि भारत वैश्विक जो निशस्त्रीकरण है उसके प्रयासों में एक संतुलित विश्वसनीय जो आवाज है उस रूप में अपनी बात दुनिया के सामने रख सकता है, तो भारत की बात सुनी जाएगी। तो दोनों स्तर पे भारत के लिए एक चैलेंज भी है, एक अवसर भी है। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की न्यू स्टार्ट संधि और इससे जुड़े हुए न्यू स्टार्ट संधि पर ही एक प्रश्न है कि ये जो संधि है किस वर्ष साइन की गई थी, 2002, 2010, 2011 या फिर 2021 में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। इसी टॉपिक पर आपके मेंस के भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिस पर आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ संभावित प्रश्न है, जैसे जीएस पेपर 2 के तहत जो आईआर आपका खंड है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी डिस्पाइट बीइंग ए बायलैटरल एग्रीमेंट हैज ग्लोबल इम्प्लीकेशन फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्रिटिकली एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस रसिया राइवलरी एंड इमर्जिंग मल्टीपोलर न्यूक्लियर ऑर्डर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में एक और प्रश्न बन सकता है, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट लाइक न्यू स्टार्ट आर eroding, discuss the implication of this decline for global nuclear order and highlights India policy option। ये भी प्रश्न बड़ा ही अच्छा बन सकता है। ऐसे के भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं जो आपके सामने रखा है। इसमें इंटरनल जो सिक्योरिटी है, स्ट्रेटेजिक जो रणनीति बेस्ड प्रश्न है वो बन सकते हैं। विद द यहाँ पर वीकेनिंग ऑफ यूएस रसिया आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क, चाइना न्यूक्लियर एक्सपेंशन पोजेज ए न्यू चैलेंज फॉर इंडिया, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी डिस्कस। इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। इस टॉपिक पर इथिक्स से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे से लिंक करके जो इंटरनेशनल पीस है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, डिसआर्मामेंट इज नो लॉन्गर जस्ट ए मोरल आइडिया बट ए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी इन द लाइट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी डिस्कस। तो ये इस तरह के जो प्रश्न है इस पर महत्वपूर्ण तौर पर बन सकते हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
और उत्तर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं, जिस पर हम आपको सिनॉप्सिस या इससे जुड़े हुए मॉडल आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।